ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य भागवत से मध्य खंड, और इसका 190 प्यार तक चर्चा किए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा अद्भुत जो संकीर्तन किया जा रहा है, प्रेम, कृष्ण के प्रेम में विह्वल होकर के जिस प्रकार के अलग अलग भाव को, रस का आस्वादन कर रहे हैं, उसका प्रसंग चल रहा है। सभी हजारों भक्त लोग के साथ में उस दिव्य आनंद को अनुभव कर रहे हैं। सो इस प्रकार के जो नृत्य है तो वृंदावन ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। तो इससे पूरा जो है जगत पवित्र हो रहा है, हो जाता है। तो ये बोलते हैं कि ये कौन अद्भुत है, ये कौन सी अद्भुत बात है, ये कोई अद्भुत बात नहीं है। जार सेवक केर नृत्य सर्व विघ्न नाश है जगत पवित्र। जिनके सेवक के नृत्य करने मात्र से सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान अगर नृत्य करेंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा। भागवतम के 11 स्कंद में इसका वर्णन आता है। A devotee whose speech is sometimes choked up, whose heart melts, who cries continually and sometimes laughs, who feels ashamed and cries out loudly and then dances. A devotee thus fixed in loving service to me purifies the entire universe. इस प्रकार के प्रेम, कृष्ण प्रेम में स्थित जो सात्विक विकार प्रकट करने वाले भक्त हैं, जब इस प्रकार से वो भगवान के नाम का गुणगान करता है, डांस करता है, तो पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करने का कैपेसिटी रखता है। ये भगवान खुद बोल रहे हैं उद्धव गीता में 11वें स्कंद में। हाँ। वाग गद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, पूरे भुवन को शुद्ध करता है। मद भक्ति युक्त, इस प्रकार से शुद्ध भक्ति से युक्त जो मेरा भक्त है, मेरा नाम कीर्तन नृत्य करते करते कभी कभी उसका वाणी जो है चौकअप हो जाता है, अश्रुधारा बहती है, गदगद हो जाता है, द्रवित, चित्त जिसका द्रवित हो जाता है, कभी रोता है कभी हंसता है। इस प्रकार से उन्माद व नृत्य लोक बाह्य होता है। तो इस प्रकार का भक्त जब नृत्य करता है, कीर्तन करता है, तो पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध कर देता है। दैट इज द इफेक्ट ऑफ हरिनाम संकीर्तन। तो भगवान स्वयं जब नृत्य करेंगे, कीर्तन करेंगे और अष्ट सात्विक विकार को एक अद्भुत तरीके से प्रस्तुत करेंगे, तो उसका क्या प्रभाव होगा मुझे इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। नारद पंचरात्र में भी इसका वर्णन है। संकीर्तन ध्वनिं श्रुत्वा ये च नृत्यन्ते वैष्णवा हितेषां पादरजस्प्रसाद सत्यपूता वसुंधरा। Mother Earth is immediately purified by the touch of the dust from the feet of the Vaishnavas who dance to the sound of Sankirtan। इस प्रकार से जब शुद्ध भक्त भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए नृत्य करते हैं, तो माता पृथ्वी को भी पवित्र करने की शक्ति रखती है। उस माता पृथ्वी भी पवित्र हो जाती है। से प्रभु अपने नाचे अपनारा नामे इहारा की फल की बा बलि पुराणे। चतुर्थी के श्री हरि मंगल संकीर्तना माझे नाचे जगन्नाथ मिश्रेरानंदाना। तो जब भगवान के शुद्ध सेवक के नृत्य और संकीर्तन करने का यह प्रभाव है, तो when the Lord himself dances the chanting of his own names, who can say what benefit is there? Can even the Purana describe this? तो जब स्वयं भगवान अपने खुद के नाम कीर्तन में इस प्रकार से भाव को प्रकट करके नृत्य करते हैं, तो उसका क्या बेनिफिट, लाभ मिलेगा, उसका वर्णन तो पुराण भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते। भगवान के इस प्रकार से नृत्य संकीर्तन करने को जिन लोगों ने दर्शन किया, उनकी बात तो छोड़िए। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक
भगवान के इस नृत्य संकीर्तन का केवल श्रवण कर लेते हैं, पठन कर लेते हैं, उनका हृदय भी पूरी तरह से कलमश रहित हो जाता है, वो भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। दैट इज द इफेक्ट, ये इफेक्ट है इतना। तो बाकी का क्या कहना? The son of Jagannath Mishra danced in the midst of the auspicious congregation, chanting of the Lord Hari's holy names, which vibrated in the four directions. चारों दिशाओं में भगवान हरि की दिव्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले इस संकीर्तन में जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हाँ, बहुत ही ऑस्पिशियस तरीके से नृत्य कर रहे हैं। यारा नाम नंद शिवा वसन न जाने, यारा जैसे नाचे शिवा से नाचे आपने, यारा नामे वाल्मीकि हैला तपोधना, यारा नामे अजामिला पाइला मोचाना, जिनके he whose ecstatic holy names and glories induced Lord Shiva to forget his clothes and dance was now personally dancing। जिनके नाम कीर्तन को सुन करके और गायन करके भगवान, वो इतना भगवान शिव को प्रेम में इतना पागल कर देता है कि भगवान शिव, हाँ, भूल जाते हैं, अपने कपड़े लत्ते सब भूल जाते हैं। ऐसा वर्णन है। भगवान शिव जब हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो ऐसे उन्मत्त होकर के कीर्तन करते हैं, वैसे भी तो वो एक गमछे जैसा तो लगा के रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, परम विरक्त हैं। नाम कीर्तन करते हैं तो इतने भाव में चले जाते हैं, वो भी खुल जाता है पूरी तरह से नग्न होकर के, बिना किसी टेंशन के। ये उनके लाखों लाखों अनुचर लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, सब देख रहे हैं और बहुत उन्माद मत होकर के नृत्य करते रहते हैं, जिनके नाम का कीर्तन करने से इतने पागल विवल हो जाते हैं। तो जब वही जिनके नाम के कीर्तन से भगवान शिव इस प्रकार से मद होकर के, पागल होकर के, नशे में, कृष्ण प्रेम के नशे में इतना कीर्तन करते हैं, वही भगवान जब स्वयं अपने नाम का कीर्तन करके डांस करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो उसका क्या प्रभाव होगा, ये इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। जिनके नाम को लेने से जो है वाल्मीकि को तपोधन मिल गया। That Lord whose holy names induced Valmiki to become enriched by austerities, whose holy names awarded Ajamila with liberation, and whose holy names, when heard, destroy one's material bondage, that Lord who has incarnated in Kali Yuga now engaged in dancing। वही भगवान जिनके नाम से प्रेरित होकर के वाल्मीकि दिव्य तपस्या में लग गए, हाँ, और जिनके नाम के प्रभाव से अजामिल जितना पाप करने के बाद भी मुक्ति को प्राप्त कर लिया, हाँ, और जिनका नाम सुनने मात्र से व्यक्ति का भव बंधन नष्ट हो जाता है, वही भगवान इस कलयुग में इनकारनेशन अवतरित होकर के अपने खुद के नाम कीर्तन में नृत्य करते हुए इंगेज हैं, लगे हुए हैं। जार नाम गाई सुका नारद वेडाय, सहस्रवदन प्रभु जार गुण गाय, सर्व महाप्रायश्चित्त जय प्रभुर नाम, से प्रभु न चाहे देखे जत भाग्यवान। That Lord whose holy names Sukadeva and Narad sing as they wander about, whose transcendental qualities are sung by the thousand-headed Lord Ananta, and whose holy names are the best of all forms of atonement, now personally danced before the eyes of the fortunate। वही परम भगवान जिनके नाम को गाते हुए सुखदेव और नारद मुनि पूरे भौतिक नहीं आध्यात्मिक पूरे सृष्टि में भ्रमण करते रहते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, जिनके दिव्य गुणों को गाते हुए भगवान अनंत अपने हजारों फनों से निरंतर गाते रहते हैं, हाँ, और जिनके नाम के द्वारा हर प्रकार के पाप के प्रायश्चित अपने आप हो जाते हैं, वही भगवान पर्सनली व्यक्तिगत रूप में नृत्य कर रहे हैं, और जो परम भाग्यवंत है, भाग्यशाली लोग हैं, उस कैसे भगवान का दर्शन कर रहे हैं। हैला पापिष्ठ जन्मा तखन न हैला, हेन महोत्सवा देखिते न पाइला, कलि जुगे प्रशंसिला,
श्री भगवते जेयभिप्रायतारा जाने व्यास सूते। कि हे मेरा दुर्भाग्य, इतना बड़ा दुर्भाग्य है, मैं कितना पापी है मेरा जन्म, मैं कितना पापी हूँ कि मेरा जन्म जो है उस समय नहीं हुआ, बाद में जन्म लिया मैं। और इसलिए मुझे वो अवसर नहीं मिल पाया, ऐसे महामहोत्सव का दर्शन करने का अवसर मेरे में से मैं वंचित रह गया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिव्य संकीर्तन का जो दृश्य दर्शन है वो मुझे नहीं मिल पाया। वृंदावन दास ठाकुर अपने आप को कोस रहे हैं कि मेरा कितना पापी जन्म है कि मैं महाप्रभु के जाने के बाद जन्म लिया और इस प्रकार से इस सौभाग्य को खो बैठा। हाँ। The son of Vyas knew the Lord's intention, so he glorified Kali Yuga in the Srimad Bhagavatam. तो श्रीला व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, वो भगवान के उद्देश्य को जानते थे कि कलयुग में आकर के हरिनाम संकीर्तन में पर्सनली खुद के नाम का कीर्तन करते हुए नृत्य करेंगे और पूरे पृथ्वी को धन्य कर देंगे। इसको जानते हुए इसलिए सुखदेव गोस्वामी कलयुग का बहुत बहुत बुरी बुरी तरीके से गुणगान करते हैं भागवत में। कलिम सभाजयन्तार्या गुणज्ञा सारभागिना यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थो अभिलभ्यते। 11वें स्कंद में वर्णन है, और 12वें स्कंद में इस प्रकार से वर्णन है कि कलयुग में जो दोज वर एक्चुअली एडवांस इन नॉलेज, जो आर्य हैं, जो वास्तविक रूप में बुद्धिमान और ज्ञान में परिपक्व लोग हैं, गुणज्ञ हैं, सार भागीना हैं, हाँ, वो लोग कली का कभी जो है निंदा नहीं करते, वो कली को बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल संकीर्तन करने मात्र से सर्व स्वार्थ भी लभ्यते, हर प्रकार का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कलेर दोष निधे राजनस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम प्रचेत। ये भी भागवत में 12वें स्कंद में वर्णन है। तो इस प्रकार के बेनिफिट को व्यास देव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी जानते थे, इसलिए कलयुग का भूरी भूरी प्रशंसा की है भागवत में। नीचानंदे नाचे महाप्रभु विश्वम्भरा चरणेरा ताल सुनी अति मनोहरा। सो अपने खुद के एज महाप्रभु विश्वम्भर danced in his own ecstasy, the movement of his feet sounded most enchanting. भगवान अपने चरण कमलों में पायल पहनते, नुपुर, बहुत ही सुंदर अद्भुत ध्वनि उत्पन्न करने वाला नुपुर पहनते हैं। तो जब नृत्य कीर्तन करते हैं तो बहुत ही सुंदर एंकल बेल्स का जो ध्वनि उत्पन्न होता है, दैट इज मोस्ट इंचैंटिंग, बहुत ही ज्यादा अति मनोहर है। उसको सुनने में ऐसा लगता है बस उसको सुनते रहें। इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। हवा भरे माला नहीं रहे गला, छिंदिया पड़ेगिया भक्तेरा पान। कति गेला गरुड़ेरा आरोहण सुखा, कति गेला शंख चक्र गदा पद्म रूपा। कोथाए रहिला सुख अनंत शयना, दास्या भावे धूलि लूटी कराए रोदाना। कोथाए रहिला वैकुंठेरा सुख भार, दास्या सुखे सब सुखा पासरी लता। So due to the Lord's absorption in ecstasy, his garland did not remain on his neck, but scattered at the feet of the devotees. Where did the happiness of riding on Garuda go? Where did the form holding conch, disc, club, and lotus go? Where did the happiness of lying on the bed of Ananta go? The Lord now cried and rolled on the ground in the mood of a servant. Where did the happiness of Vaikuntha go? The Lord forgot all other happiness while tasting the happiness of a servant. ये दास से सुख इतना 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 अद्भुत है कि भगवान स्वयं जब अपने दास बनते हैं तो अपने दास के भाव में रह करके जिस सुख का, दास से सुख का जो आस्वादन करते हैं, उसके कारण भगवान अपने अन्य सारे सुखों को भूल जाते हैं। इसलिए वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं
कि जब भगवान अपने दास कृष्ण के अपने खुद के दास के भाव में स्थित हो गए, तो उनका जो गरुड़ के ऊपर सवार होकर के नारायण के रूप में सारे जगत का कल्याण करने का जो ये जो भाव है, इस ये जो सुख है, कहाँ चला गया? ये गायब हो गया। हाँ। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के नारायण मुद्रा में ऐश्वर्य भाव से पूजा प्राप्त करने का जो सुख है, वो गायब हो गया। हाँ। और अनंत शेष के सैया में शयन करने का, योग निद्रा में शयन करके करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का सृष्टि उत्पत्ति ये करने का, और साथ में माता लक्ष्मी मसाज कर रही है लोटस फीट का, निरंतर मसाज कर रही है, वो सुख कहाँ चला गया? उसको भी भूल गए भगवान। वैकुंठ के असीमित सुख को भगवान भूल गए। तो सारे सुख को भगवान भूल गए। वो परम भगवान अपने खुद के दास बन करके अपने ही दास रस के सुख में जमीन में लोटपोट कर रहे हैं, रो रहे हैं, और मूड ऑफ अ सर्वेंट, दास के भाव में होकर के ऐसे अद्भुत सुख को प्राप्त कर रहे हैं कि बाकी सारे सुख को भूल गए। दैट इज द ग्रेट हैप्पीनेस ऑफ मूड ऑफ अ सर्वेंट। दास से भाव के रस में इतना सुख है, इतना सुख है कि सब कुछ जो है दूर चले गए। हाँ। ये तो छोड़िए, भगवान के दास रस का सुख का तो क्या हम लोग वर्णन करें। यहाँ पे तो परम भगवान कृष्ण स्वयं अपना दास बन करके जो उस भाव में रह करके जिस रस का अनुभूति कर रहे हैं, तो वैकुंठ के ऐश्वर्य, गरुड़ के ऊपर सवार होने का ऐश्वर्य, अनंत के बेड में सोने का, योग निद्रा में जा करके जो ऐश्वर्य, ये सब सुख को भूल गए भगवान। ये सब सुख जो है फीका पड़ गया इसके सुख के सामने। तो ये तो छोड़ दीजिए, भगवान के चरण कमलों का आ, एकमात्र कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय पाने का जो इच्छा है, जो डिजायर, एक ऐसा भक्त है, हाँ, जो कंडीशन स्टेट में कोई बद्ध जीव है मान लीजिए, तो वो साधक बनता है। तो ऐसा भक्त जो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, पूर्ण रूप से कृष्ण के चरण कमल में अभी आश्रय नहीं प्राप्त किया है, अभी भी माया का प्रकोप है, माया के बंधन है, अनर्थ है हृदय में अभी भी, लेकिन एकमात्र ये इच्छा हो गई कि मुझे केवल और केवल कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण आश्रय प्राप्त करना है, कृष्ण के चरण कमलों का रस प्राप्त करना है। इतना इच्छा रखने वाला भक्त भी जिस दिव्य सुख को प्राप्त करता है, उसको भी वास्तव में शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा भक्त भी जो वास्तव में कृष्ण के चरण कमलों का सेवा करने का रस अभी तक मिला नहीं है, पूर्ण आश्रय नहीं मिला है, लेकिन कृष्ण को ही एकमात्र उनके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करने का मन में इच्छा है, तो ऐसा भक्त भी इतने दिव्य स्तर पे पहुंच जाता है, ऐसे अद्भुत सुख को और रस को प्राप्त करता है कि वो माया को त्याग देता है। दैट इज द इफेक्ट ऑफ even to maintain the desire to get complete shelter unto the lotus feet of the Supreme Lord Krishna। ये करके तो देखिए, ये जो अभी वर्णन चल रहा है, ये तो बहुत ही शुद्ध भक्तों का बात चल रहा है। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि हाँ सही बात है प्रभु जी, हम मान लेते हैं कि कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं, तो कृष्ण के दास से भाव में इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है कि बाकी सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। भगवान कृष्ण का भी जो सुख है, बाकी सुख है, कृष्ण बन करके, नारायण बन करके जो सुख मिलता है, वो भी भूल जाते हैं भगवान। दास दास भाव के रस में जो सुख मिलता है। हाँ। तो शुद्ध भक्तों का भी इस प्रकार से होता है। तो ये तो अभी हम नहीं है, लेकिन ये भी जरूरत नहीं है, ये जब मिलेगा मिलेगा, दैट इज अप टू कृष्ण, कृष्ण के ऊपर है। जब कृष्ण अपने चरण कमलों में पूर्ण आश्रय देंगे, तो ठीक है, वो मिलेगा। लेकिन वो छोड़ दीजिए, हमारे हाथ में भी जो है ना, उसमें भी हम ऐसे दिव्य रस को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे हाथ में, हमारे पास हमेशा चॉइस है, आप चूज कर सकते हैं इमीडिएटली, राइट नाउ, इवन इमीडिएटली, इसी क्षण आप चूज कर सकते हैं कि यस, अब से मुझे केवल और केवल कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय चाहिए, दैट्स ऑल। नाउ आई हैव फुली डिसाइड, मैं अभी पूर्ण रूप से ये डिसाइड कर चुका हूँ, निश्चित कर चुका हूँ। कृष्ण व्रतानाम, कृष्ण का व्रत ले लिया हूं मैं। अगर कोई कोई किसी व्यक्ति का सेवा करना है, किसी के रूप का दर्शन करना है, किसी का शब्द सुनना है, हाँ, ये किसी के लीला को सुनना है, बोलना है, चर्चा करना है, किसी के लीला में भाग लेना है, तो केवल और केवल कृष्ण है। कृष्ण के इस प्रकार से स्वीकार कर लेना अपने एकमात्र जीवन का लक्ष्य। ये जो भक्त स्वीकार कर लेगा, तो उसके भी जीवन में इतना अद्भुत रस मिल जाएगा। एक एक उसको बोलते हैं इम्पेटस, इम्पेटस, इम्पेटस को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, क्या बोलते हैं इम्पेटस को? एक इम्पेटस मिलेगा, थ्रिल, ये वो इंग्लिश हो गया, एक थ्रिल जनरेट होगा। जैसे जो लोग एडवेंचर करते हैं ना, एक थ्रिल जनरेट होता है एडवेंचर करने का। भौतिक जगत में ये जो थ्रिल फ्रिल है, ये सब बकवास है। एडवेंचर जनरेट, हाँ, प्रेरणा, हाँ प्रेरणा तो हो गया हिंदी का। एक और है कुछ प्रेरणा से अलावा, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट शब्द है कि चलो प्रेरणा समझ लो। एक ऐसा प्रेरणा मिलेगा अद्भुत, जिसके बल पे
हर परिस्थिति में वो भक्त कृष्ण के नाम का जप करेगा, कृष्ण का सेवा करेगा, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाएगा, पूर्ण रूप से समर्पण करने के लिए तत्पर होगा। हाँ, और वो हिचकिचाएगा नहीं, कभी डरेगा नहीं, अरे मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया। जैसे कुछ लोग, कभी कभी यूथ लोग आते हैं, ब्रह्मचारी ज्वाइन करना चाहते हैं, करते हैं, तो मन में डर रहता है, प्रभु जी क्या होगा भविष्य में, मान लीजिए कुछ साल के बाद हम नहीं टिक पाए, तो हम इधर के भी नहीं रहेंगे, उधर के भी नहीं रहेंगे, इधर माँ बाप को छोड़ के आया, फिर इधर भी तो हमको ये पाप लग जाएगा, ये लग जाएगा। ये सब विचारधारा फिर मन में नहीं आता है। ये जो तीव्र इच्छा अगर उत्पन्न हो गई, हाँ मुझे कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आश्रय लेना है, ये जीवन, दिस लाइफ, लास्ट लाइफ ओनली फॉर कृष्णा। हाँ तो फिर ठीक है, कुछ भी होगा पता नहीं होगा, जो होगा होगा। हाँ, अपने स्वार्थी इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए इतने बार नरक गए, कृष्ण के लिए एक बार चले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। तो ये एक ऐसा इम्पेटस से प्रेरणा मिलेगा कि वो भक्त फिर पूरी तरह से प्रेरित होकर के भगवान का दास बनने के लिए तत्पर हो जाएगा। दैट इज द इफेक्ट, यहाँ पे इसी प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, अभी समय हो गया, नेक्स्ट क्लास में 15 मिनट बाद वापस यहाँ से चालू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अरे हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। बड़ी प्रेरणा मिली प्रभु जी, प्रवचन सुन के बड़ा अच्छा लगा मुझे। जो भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि कलयुग में जो अच्छे लोग हैं तो भगवान का नाम सुनेंगे तो बड़ा अच्छा, उनको अच्छा लगेगा। कलयुग में नाम लेने से भगवान मिलते हैं, जो भी आप बोल रहे थे बड़ा अच्छा लगा। कई लोग, हम लोग माया 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 कलयुग 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 करते हैं। इसको जैसे भागवतम का अपने श्लोक भी, कली दोष स्त्री को महान हुआ कीर्तनाथ विष्णु प्रसंग परम ज्ञात, श्लोक भी आपने बोला, बड़ी प्रेरणा मिली। बट ये माया भी तो अपना काम करती है, और कलयुग भी अपना काम करते हैं, और राम भी अपना काम करते हैं। राम माने भगवान का नाम। तो इसको कैसे कंसिडर करना चाहिए? हाँ, तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, हमको अपना काम करना चाहिए। हम भगवान कृष्ण के दास हैं, तो हमारा काम है कृष्ण के दास तत्व को प्राप्त करना, कृष्ण का सेवा करना, कृष्ण का नाम जप करना। बाकी माया को अपना काम करने दीजिए, मन को अपना काम करने दीजिए। रोज ही मन डिस्टर्ब हो जाता है तो भक्ति नहीं होती है। तो मन को डिस्टरबेंस से हटाने के लिए नाम जप मत करिए। आप बोलिए, माय डियर माइंड, आप डिस्टर्ब रहो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरा काम मुझे मालूम है, मैं आपका दास नहीं हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ। मैं कृष्ण का नाम जप करूंगा, कृष्ण का पूजा करूंगा, कृष्ण का सेवा करूंगा, कृष्ण के लिए समर्पण करूंगा। आपको डिस्टर्ब रहना तो डिस्टर्ब रहो, भगवान को भी बोल देने का, भगवान देखिए ये जीवन मैंने आपको दे दिया है, तो आप मेरे हैं, मैं आपका दास हूँ, तो मैं आपका सेवा करूंगा। अब आप मन को आप देख लीजिए, आपको अगर लगता है मन को संभालना है तो संभालिए, नहीं संभालना है तो रहने दीजिए ऐसे डिस्टर्ब। मैं मन को एक्ट नहीं करने वाला। तो इसको बोलते हैं कि निष्ठ हो जाना। हाँ, कि हमको यस, इसी को दास से भाव यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। दास से भाव को स्वीकार अगर कोई कर लिया, तो उस अद्भुत रस में इतना आनंद है कि उसको फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मन डिस्टर्ब है, ये लोग डिस्टर्ब है, कौन मेरा क्या बोल रहा है, निंदा कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है करने दीजिए। लेकिन वो अपना विनम्रता से सबको सम्मान देगा और कृष्ण का सेवा करता चलेगा, तो फिर विचलित नहीं होगा। इसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। ये संबंध ज्ञान में स्थित हो जाएगा जो, तो उसके लिए अविधेय जो है बड़ा आसान हो जाएगा, प्रयोजन फिर निश्चित रूप में वो प्राप्त कर ही लेगा, इसमें कोई संशय नहीं होगा। ओके, तो अभी समय हो थैंक गया है। यू। हरे कृष्ण। बड़ी प्रेरणा मिली वास्तव में, मुझे बड़ी प्रेरणा। जैसे भागवतम के श्लोक ये जो है ना, कली सुनी जी, बड़ा अच्छा श्लोक है। इनफैक्ट अभी टाइम नहीं, प्रोजी पूछने का एक प्रश्न था। मैंने कई बार ऐसे आचार्यों से सुना है, मैंने स्कूल में ज्यादा तो सुना नहीं, बाहर के समुदाय के, कि सत्य के त्रेता द्वापर के जो साधक हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे कलयुग में टाइम दीजिए, कलयुग में अवसर दीजिए, जस्ट हम आपका नाम लेकर के हमारा उद्धार करिए। सत्य कितना 1 लाख तपस्या करें, फिर त्रेता में 10,000, फिर द्वापर में 1,000 तपस्या, फिर भी भगवान कई बार नहीं मिलते, बार बार जन्म। तो लोग ऐसी प्रार्थना कर, भगवान मुझे कलयुग में जन्म दीजिए, हमने ऐसा सुना था ऐसे। बट अभी इतना क्वेश्चन आंसर के इतना टाइम, जल्दी चाहे आप आंसर दे सकते हैं ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी तो क्लास का। भागवत के 5वें स्कंद में देवतागण भी ऐसी ही प्रार्थना करते हैं कि क्या फायदा हमको स्वर्ग में रह करके इतना सब ऐश्वर्य भोग करके लाखों लाखों साल फंसे रहना, आप हमको पृथ्वी लोक में भारतवर्ष में जन्म दे दीजिए, आपका नाम जप करके हम आपको प्राप्त कर लेंगे। ऐसा देवतागण भी प्रार्थना करते हैं। ओके, हरे कृष्ण।